जय हिंद। चलिए आज हम क्लास 10th संस्कृत का 9वां अध्याय जो है स्वामी दयानंद, इसके बारे में हम लोगों को 9वां अध्याय में पढ़ना है। देखिए सबसे पहले पूछता है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था। और कब हुआ था? 1824 ईस्वी में हुआ था। 1824 ईस्वी में हुआ था। और इनके जो बचपन का नाम था, वह बचपन का नाम मूलशंकर था। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। और इनकी जो शिक्षा हुई थी संस्कृत में हुई थी। बचपन में था पढ़ा था, इनकी शिक्षा संस्कृत में हुई थी। और इनके जो माता पिता थे ना, वह शिव के उपासक थे। इनके शिव भगवान के पुजारी थे। और शिव भगवान के पुजारी तो शिवरात्रि में वो बढ़िया से उसका पूजा किया जाता है, बड़ी धूमधाम से पूजा किया जाता है। तो शिवरात्रि के दिन क्या हुआ, सभी लोग पूजा कर रहे थे, अपना अपना पूजा कर रहे थे, सभी रात में जगे हुए थे। उसमें मूलशंकर भी जगा हुआ था। जो भगवान के ऊपर, इनकी जो मूर्ति के ऊपर जो प्रसाद चढ़ाया हुआ था ना, वह चूहा आकर उसको खा रहा था। तभी से उनके मन में विचार आया कि ये जो मूर्ति है यह वास्तविक मूर्ति नहीं है। तो क्या है? वास्तविक मूर्ति नहीं है, यह क्या है? एक नकली मूर्ति है। तभी है ना, मूर्ति पूजा पर से विश्वास क्या हुआ, हट गया। और जब हट गया और उसके 2 वर्ष के बाद ना उसकी बहन की भी मृत्यु होगी, बहन भी नहीं रहे। और तब इसके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। क्योंकि वैराग्य भाव का मतलब क्या हुआ कि इसके मन में से पूरी तरह से मूर्ति पूजा पर से विश्वास हट चुका था। तब उन्होंने क्या बहुत सारे साधु संतों से मिलते हुए मथुरा पहुँच गए। मथुरा में एक अंधे विद्वान थे जिनका नाम था स्वामी विरजानंद। इन्होंने स्वामी दयानंद ने इन्होंने अपना उसको गुरु मान लिया। और तभी से उनके वैदिक ग्रंथ के बारे में अध्ययन करते रहे और वैदिक धर्म के प्रति प्रचार प्रसार करते रहे। धर्म के बारे में प्रचार प्रसार किया। और ये जो थे ना, यह सर्वत्र धार्मिक आवंटन के विरोधी थे। यानी कि कोई भी धार्मिक चीज़ होने नहीं देते थे, विरोध करते थे उनका। और इन्होंने जो कार्य किया था, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था कि स्त्री शिक्षा, उस समय में स्त्री शिक्षा नहीं हुआ करता था, तब उन्होंने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया। विधवा विवाह का समर्थन किया। मूर्ति पूजा, छुआछूत, बाल विवाह, इन सब का क्या किया? उन्होंने विरोध किया। और उन्होंने अपने सिद्धांत के लिए एक पुस्तक का प्रकाशन किया जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ का प्रकाशन किया। और उन्होंने अपने शिष्य के लिए वेद का संस्कृत और हिंदी में क्या भाष्य लिखा है, वेद का संस्कृत और हिंदी। और जो प्राचीन शिक्षा पद्धति था उनको हटा करके एक नई शिक्षा पद्धति को लाया गया। पहली जो शिक्षा पद्धति थी वो बेकार था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, नई शिक्षा पद्धति को लाया। उसके बाद क्या किया कि 1875 में एक मुंबई में दयानंद ने क्या किया था, 1875 में अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 1875 में मुंबई में आर्य समाज नामक एक मंदिर का स्थापना किया था। तो ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि 1875 में क्या किया था उन्होंने। एक मुंबई में आर्य समाज के लिए मंदिर की स्थापना किया था। और उनके बाद बहुत सारे उन्होंने काम किए थे। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके जो शिष्य थे उन्होंने DAV नामक एक स्कूल खोला था, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो कि अब पूरा बायोग्राफी हो गया। इतना ही आप लोगों को क्लास 10th में पढ़ना है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।